वैसे सुप्रीम कोर्ट के आगे ज़ाहिर दलाइल रखे गए थे और जो बेरिस मिनिमम की आप बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने वो उस तनाजुर में कहा था कि क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, उसको नोटिस हुआ तो शायद 90 दिन के अंदर नहीं हो पाएंगे तो बेरिस मिनिमम में अनाउंस कर दें, जो कि इलेक्शन कमीशन ने कर दिए सदर मुमलिकत से कंसल्टेशन के बाद 30 अप्रैल के लिए। तो बेरिस मिनिमम वाली जो कंडीशन थी वो तो 30 अप्रैल को पूरी हो गई थी। अब जो इलेक्शन कमीशन ने इस वक्त डिले किया है वो हुकूमत की वजह से किया है कि हुकूमत ना तो फंड्स देने को तैयार है, ना सिक्योरिटी देने को तैयार हो। जब आप कह रहे हैं कि हालात ऐसे हैं और खजाने में पैसे नहीं है, 2008 में जैसे आप लोगों की हुकूमत आई और उस वक्त फौरी तौर पर कोalition हुकूमत आई थी तो इसहाक डार साहब ने बताया कि खजाना खाली छोड़ के गए हैं जनरल मुशर्रफ साहब, और उस वक्त मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत भी हुई थी, थोड़ा सा इलेक्शन डिले हुआ, इलेक्शन हो गया। फिर 2013 में जब आपकी दोबारा हुकूमत आई उस वक्त भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत खराब थी, फिर वजीर खजाना बने इसहाक डार साहब, फिर उन्होंने बताया कि खजाना खाली छोड़ के गई है पीपल्स पार्टी की हुकूमत, और फिर आप IMF के प्रोग्राम में गए। उन दोनों टाइम्स में इलेक्शन हो गए थे, अब क्यों नहीं हो सकते हैं? उस वक्त भी लॉ एंड ऑर्डर बहुत खराब था, उस वक्त भी आप कहते थे खजाना खाली है। नहीं, उसमें फ़र्क है, बुनियादी फ़र्क ये है। एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ मैं आपको बता सकता हूँ, एज अ पाकिस्तानी, एज अ पॉलिटिशियन बता सकता हूँ कि उस वक्त तमाम इलेक्शंस का इनकाद इकट्ठे होना था चारों सूबों में और नेशनल असम्बली के इलेक्शंस का। तो जब ये ख़र्चा एक दफ़ा करना हो तो माली हालात पे उस तरह का असर नहीं आता, और ये बड़ा टेक्निकल पॉइंट है, आप इसको अप्रीशिएट करेंगे कि देखिए जो अमला है उसकी तनख्वाहें, उसका TADA, उस पर जो खर्च आना है खाने पीने का, लॉजिस्टिक्स का, वो भी तब एक दफ़ा हुआ, ट्रांसपोर्ट का खर्चा भी एक दफ़ा हुआ, बैलेट और प्रिंटिंग मटेरियल, जितना बैलेट मटेरियल है, बैलेट पेपर है, उसका खर्चा भी एक दफ़ा हुआ, सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट का खर्चा भी एक दफ़ा हुआ। मगर एक शख्स की ज़िद और अना की वजह से अगर 2 असेंबलियाँ पहले टूटी हैं तो फिर हुकूमत पाकिस्तान ये खर्चा 2 दफ़ा कैसे करेगी इस फाइनेंशियल क्रंच के अंदर? पहला बुनियादी फ़र्क ये है कि ये खर्चे बार बार होंगे, तो इसीलिए जो 8 अक्टूबर की डेट दी गई है वो तमाम इलेक्शंस मुल्क में एक दफ़ा करवाने के लिए दी गई है। और ये खर्चे वाली बात तो हो गई, और ये बिल्कुल वाज़ेह बात है, बड़ी क्लियर है कि ख़र्चा बार बार नहीं किया जा सकता। फाइनेंशियल क्रंच है तो एक ही दफ़ा ख़र्चा हो और कौमी और सूबाई इलेक्शंस एक ही दफ़ा हो। इससे अगर आप आगे चले तो आर्टिकल 224 बड़ा क्लियर है। जो केयर टेकर गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट है वो इसलिए दिया गया था पाकिस्तान के अंदर, हालांकि हमारे हमसाए मुल्क में नहीं है, कि ये बिल्कुल फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट, गैर जानिबदार, मुनसिफाना इलेक्शंस का इनकाद हो। अब जब हमारी गवर्नमेंट होगी और सूबे में इलेक्शन होंगे तो हमारा कुछ इन्फ्लुएंस चलेगा। अगर सूबे में जिसकी भी गवर्नमेंट आती है, जब नेशनल असेंबली के इलेक्शन होंगे तो फिर उनका इन्फ्लुएंस चलेगा। तो फिर केयर टेकर का कॉन्सेप्ट जो आर्टिकल 224 वाजे करता है वो किधर जाएगा? वो भी आइन की शिक है। फिर सिंध और बलोचिस्तान का बहुत बड़ा इतराज़ ये है कि जब सेंसस हो गया और सेंसस शुरू है तो 2 सूबों में नए हल्का बंदियों पे इलेक्शन होंगे, 2 में पुरानी के होंगे, और जिन 2 सूबों में खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में पुरानी हल्का बंदियों के मुताबिक इलेक्शन होंगे, उधर कौमी असेंबली के इलेक्शन जब होंगे तो वो नई हल्का बंदियों पे होंगे। मगर इन तमाम चीज़ों के लिए आपको मुतमईन करना पड़ेगा ना। आपने पहले सुप्रीम कोर्ट के आगे ये मामला रखे, सुप्रीम कोर्ट ने उसके बावजूद 30 अप्रैल का फैसला दे दिया। आज जो चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क्स है वो आपने सुन लिए, उसके बावजूद जब ये फैसला आ गया तो इलेक्शन कमीशन की बाकायदा तौर पर एलामिये में लिखा हुआ है कि ये उन्होंने फैसला नहीं किया है, उन्होंने इसलिए फैसला किया है, किया उन्होंने मगर इस बुनियाद पर किया है कि जो ब्रीफिंग दी गई, जो बात की गई, तो फाइनेंस मिनिस्ट्री हो, इंटीरियर मिनिस्ट्री हो, डिफेंस मिनिस्ट्री हो, वो अदालत को अब कैसे मुतमईन करेगी जब पहले नहीं कर पाई? या फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए तैयार हैं आप लोग? नहीं, देखिए बात ये है कि जो मिनिस्ट्रीज और डिविजन्स ने हकायक सामने रखे हैं वो हकायक वैसे ही हैं जैसे इलेक्शन कमीशन के सामने रखे गए। वही हकायक अगर सुप्रीम कोर्ट ने बुलाया तो उनके सामने भी रखे जाएंगे। इसमें कोई ऐसी बात है नहीं कि जब ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो चुकी है कि फंड्स हैं नहीं, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, सेंसस चल रहा है, आर्टिकल 224 के मुताबिक केयर टेकर्स का कॉन्सेप्ट है, तो ये सुप्रीम कोर्ट जब बुलाएगी तो ये तमाम चीज़ें उनके सामने रखेंगे और लॉजिकली ये आर्ग्यू करेंगे। और देखिए जो 8 सफ़ों का इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर है उसमें उन्होंने पैराग्राफ 14 का सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का रेफरेंस दिया है और उन्होंने कहा है कि अगर ये तमाम चीज़ें मुमकिन ना हो, 90 दिन के अंदर इलेक्शंस का इनकाद मुमकिन ना हो और ऐसा कोर्स अवेलेबल वेयर सच अ कोर्स इज नॉट अवेलेबल, देन इलेक्शंस टू बी हेल्ड विद इन द बेरेस्ट मिनिमम टाइम, फिर कम तरीन वक्त में इलेक्शंस करवाए जाएं अगर 90 दिन में नहीं हो सकते। अब कम तरीन वक्त हमारे मुताबिक या इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला किया है वो यही है कि जब
मुल्क में एक ही दफ़ा इलेक्शंस होंगे, खर्चा एक ही दफ़ा होगा तमाम सूबों में और कौमी असम्बली के इलेक्शंस के हवाले से, और ये नहीं होगा कि डबल डबल खर्चे हो रहे हैं। ये शाह खर्ची पाकिस्तान अफोर्ड नहीं करता। हल्का बंदियों के जो मसाइल हैं वो भी हल हो चुके होंगे, और तब तक होपफुली क्योंकि इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन चल रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर बेस्ड ऑपरेशन चल रहे हैं, तो उसमें भी इंशाल्लाह बेहतरी आ चुकी होगी। मगर क्या ये कानूनी तौर पे भी जो परमिसिबल है वो हल यही लगता है। मगर लॉजिकल और कानूनी तौर पर असल में जो मामला है, आप लॉजिकल और कानूनी बता रहे हैं, यह है कि इमरान खान साहब को किसी तरीके से कोशिश थी कि गिरफ्तार कर लिया जाए, किसी केस में वो जेल में चले जाएं और उसके बाद उन्हें कैंपेन करने का मौका ना मिले, उसमें आप कामयाब हो नहीं सके, तो इसलिए अब यह रास्ता अपनाया गया। और खान साहब ने आज ये इल्जाम लगाया है कि आईजी इस्लामाबाद और आईजी पंजाब मिलकर उन्हें उनके कत्ल की साजिश कर रहे हैं। ये क्या या तो उन्हें जेल में डालना चाहते हैं या फिर उन्हें मारना चाहते हैं, वो ये कह रहे हैं। नहीं, देखिए बात बड़ी सिंपल है कि इमरान खान साहब ने कुछ जराइम किए हैं, तोशा खाना का एक रेफरेंस है, तोशा खाना का एक क्रिमिनल ट्रायल है, उसके अलावा उन पर मुकदमात हैं, टिडियन जेड वाइट का केस है। अब ये मुल्क में नई रवायत डल गई है कि अदालतें एक मुजरिम से या मुलजिम से पूछती हैं कि आप किस दिन बेल करवाने आना चाहते हैं। एक मुलजिम से ये पूछती हैं कि आपको कब सहूलत रहेगी। एक मुलजिम से ये पूछती हैं कि फ़र्द जुर्म आयद होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान का कोई भी शहरी हो, फ़र्द जुर्म जिस दिन अदालत ने करनी हो आयद, वो आयद होके रहती है। ये वाहिद शख्स है जिसने 2 महीने से अपने ऊपर फ़र्द जुर्म आयद नहीं होने दी, क्योंकि इसके हाथ करप्शन में रंगे हुए हैं। ये तोशा खाना का जवाब नहीं देना चाहते, ये टेक्निकलिटीज़ पे खेलना चाहते हैं, इसीलिए अदालतों पर भी हमलावर होते हैं, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज भी हमलावर होते हैं। इस चीज़ का ताल्लुक किसी कैंपेन से नहीं है। आपके खिलाफ केसेस रजिस्टर्ड हैं पिछले 2 साल से, आप उसका जवाब देने से कासिर हैं। फॉरेन फंडिंग में आपने 6 साल लगाए, कभी स्टे ऑर्डर, कभी दायरा इख्तियार को चैलेंज। टिडियन जेड वाइट के केस में यही हो रहा है, टेक्निकलिटी पे खेल रहे हैं कि जी दायरा इख्तियार नहीं है, ये हम जुरिस्डिक्शन को चैलेंज करने जा रहे हैं। तोशा खाना के केस में भी यही डिले है। एक शख्स डिफायंट है, वो अपने खिलाफ केसेस को मानता नहीं है, अदालतों को डिक्टेशन देता है, उसकी डिक्टेशन मानी जाती है, लोग कहते हैं कि उसकी सहूलतकारी की जाती है, उसके सहूलतकार मौजूद हैं, तो फिर क्रिमिनल लॉ खत्म कर दे इस मुल्क में।